अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेटिंग कॉन्जॉइंट ट्विन्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ये फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट जिसे लिखा है जॉन हरकोवर्ट्स ने, वो उन सर्जन्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन जुड़वा बच्चों का, जो कि आपस में फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी उनके दिमाग आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे जब वो पैदा हुए थे। इजिप्शियन ट्विंस डूइंग वेल आफ्टर सेपरेशन। 11 जून को ये ऑपरेशन हुआ था और वो अब बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक दूसरे से अलग होने के बाद। अब यहाँ पे बात हो रही है 2 years old इजिप्शियन ट्विंस सेपरेटेड एट द क्राउन ऑफ देयर हेड्स आर इन मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा। 2 बच्चे जिनके सर अलग कर दिए गए थे, जिनका ऑपरेशन हुआ था, उन्हें अब कोमा में रखा गया था, यानी उनको ऐसी दवाइयाँ दी गई थी कि वो नींद में थे ताकि उनकी हीलिंग हो सके। एंड यूएस डॉक्टर्स से दैट द बॉयज़ आर डूइंग वेल आफ्टर स्पेंडिंग देयर फर्स्ट एवर नाइट अपार्ट। और यूएस डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो बहुत ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं और पहली रात उन्होंने बहुत अच्छे से गुजारी है। और इस पहली रात में वो ये जो रात थी ऑपरेशन के बाद की रात, उसमें ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। डॉक्टर जेम्स थॉमस जो कि डायरेक्टर हैं चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर के डालास में, उनका कहना था कि बॉयज़ को संडे को अलग कर दिया गया था एक दूसरे से और अब वो बेहतर हालत में हैं और उन्होंने बहुत अच्छी रात गुजारी है और उनकी शेप, यानी जो ब्रेन की शेप जो ऑपरेशन के बाद है, वो बहुत बेहतर है और उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। ये बात किसने कही? थॉमस ने कही। किसने कही? एबीसी गुड मॉर्निंग अमेरिका शो में ये बात वो कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अहमद और मोहम्मद इब्राहिम जो है वो उनका ऑपरेशन जो था वो 27 आवर्स तक चला था और आफ्टर द इंट्रिकेट प्रोसीजर, इंट्रिकेट मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ठीक ठीक करना था। ठीक है, जब वो शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी एंड दे वर गिवन अ चांस ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट लाइफ, लेकिन इन्होंने ये करना था ताकि ये लोग एक दूसरे से अलग होकर आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। Thomas says that the Thomas said that the big risk now facing the twins were the infection. थॉमस का कहना था कि जो बड़ा रिस्क वो है कि इन्हें इन्फेक्शन कोई ना हो, फॉर विच द टॉडलर्स वर गिवन एंटीबायोटिक्स, जिसके लिए टॉडलर्स यानी 1 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें टॉडलर्स कहा जाता है। इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दी गई थी ताकि इन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो और ऑपरेशन के बाद जो चांस होता है कि सर के ऊपर कोई स्वेलिंग आ जाएगी तो वो भी नहीं होगी। द बॉयज़ विल रिमेन द मेडिकली इंड्यूस कोमा। जो बॉयज़ हैं उनको किस में रखा गया है? मेडिकली तौर पे ऐसी दवाएं दी गई हैं ताकि वो कुछ दिनों तक कोमा में रहें, यानी सोते रहें। एज दे बिगिन द क्रूशल, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। क्रूशल पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से गुजरे थे, इसीलिए उन्हें हीलिंग के लिए सुला के रखा गया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्लेप्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये पहली मर्तबा था कि दोनों एक दूसरे से अलग होकर सो रहे थे। डॉक्टर से पूछा गया कि आस्क व्हेन डॉक्टर्स वुड नो फॉर श्योर वेदर सर्जरी हैड बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुल। डॉक्टर से पूछा गया क्या ये सर्जरी जो आपने की है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल है कि नहीं। तो थॉमस सेड दैट रिकवरी वुड बी ग्रेजुअल। जो रिकवरी है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, इसमें जो है कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी लग सकते हैं। पहले ये बात कहना जो है मुश्किल होगा कि इस ऑपरेशन से इनको कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये बाद में ही अगर कुछ हुआ तो फिर बाद में ही पता चल सकता है, अभी तो कुछ पता नहीं चला, अभी कोई ऐसा इंडिकेशन हुआ नहीं है। व्हेन डॉक्टर्स केम आउट, जब डॉक्टर्स जो है बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से और पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली इन दोनों बच्चों को अलग कर लिया है, तो इनके फादर जो है वो खुशी से जंप करते हैं और प्रॉम्प्टली यानी क्विकली फेंटेड हो जाते हैं, यानी वो ये बात सुनते ही वो बेहोश हो जाते हैं। जबकि मदर जो है इस बात को बहुत खुशी के साथ सुनती हैं और अपने आंसू पोंछने लगती हैं। पेज नंबर 2 पे बात हो रही है डेड पास आउट कोल्ड ऑन द फ्लोर। पास आउट कोल्ड का मतलब है कि वो बेहोश होके अनकॉन्शियस होके फ्लोर पे गिर जाते हैं, जबकि ट्विंस की मदर जो है वो ये न्यूज़ सुनती हैं मोर स्टोइकल फैशन बोलते हैं, बहुत पेशेंटली यानी सब्र से वो डॉक्टर की बात सुनती हैं, बहुत खामोशी के साथ, वेरी क्वाइटली। यू कुड सी द टीयर्स वेल अप इन हर आईज सेड थॉमस। थॉमस ने कहा कि आप उनकी आंखों में आंसू देख सकते थे क्योंकि उनकी आंखें जो है वो पूरी टीयर से यानी आंसुओं से भरी हुई थी। ड्यूरिंग सर्जरी द बॉयज डिड नॉट सफर मेजर ब्लड लॉस। सर्जरी के दौरान जो इन बच्चों को है वो कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ, खून ज़्यादा नहीं बहा था, ना ही उनको कोई पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हुई थी। पल्मोनरी कहते हैं ना ही उनको कोई सांस में कोई तकलीफ हुई थी और ना ही कोई मेजर स्वेलिंग हुई थी इनके ब्रेन्स में। डॉक्टर का ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा इट वॉज टू अर्ली टू टेल द बॉयज हैड सफर ब्रेन डैमेज। ये कहना बहुत पहले से गलत होगा कि उनको कोई ब्रेन डैमेज हुआ है कि नहीं, ये बात हम पहले से नहीं बता सकते हैं। बिसाइड्स इन्फेक्शन डॉक्टर्स आर ऑन द अलर्ट फॉर इम्प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ ब्लड। इन्फेक्शन के अलावा डॉक्टरों को ये भी खतरा था कि कहीं कोई ज़्यादा ब्लड नहीं निकल गया हो उनके ब्रेन से। ठीक है, क्योंकि ये अभी नया नया इनका वेनस सिस्टम अलग किया गया था। वेनस सिस्टम कहते हैं नसों के सिस्टम को, जो नेटवर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब 2 बॉयज़ को अलग किया गया था तो दोनों की नसों को बराबर बराबर एक दूसरे में डिवाइड किया गया था।
ठीक है। और लीकेज ऑफ स्पाइनल फ्लूइड क्या है, जो स्कल होता है, जो ब्रेन की हड्डी होती है उसके पास जो है ना, वो एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन काइंड ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। उसके अंदर स्पाइनल यानी कमर की हड्डी का गाढ़ा लिक्विड होता है। तो उनको ये डर था कि उसमें से कोई लीकेज नहीं हो गई है, क्योंकि वो सर काट के एक दूसरे का अलग कर रहे थे ना, इसीलिए। और ब्लड क्लॉट का मतलब यानी वो ब्लड वहाँ पे कोई जम ना जाए, इस चीज़ का उनको खतरा था। ये 3 खतरे इनको थे, क्योंकि जब ब्लड लॉस का, लीकेज ऑफ स्पाइनल फ्लूइड का और ब्लड क्लॉट का। अच्छा, न्यूरोसर्जन कंप्लीटेड द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑन संडे मॉर्निंग। उन्होंने ये ऑपरेशन कब किया था? संडे मॉर्निंग को किया था, जो कि बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हिस्सा था इनके सरों को अलग करना। सेपरेटिंग द शेयर्स ब्रेन मटेरियल, और उनको जो है ब्रेन के मटेरियल को भी अलग अलग करना था, यानी सही तरीके से, सही मतलब बराबरी तरीके से इन दोनों में प्रॉपर तरीके से इनको डिवाइड भी करना था, और उनके हिस्से का इनके अंदर डालना था। ऐसा नहीं था कि किसी में ज़्यादा डाल दो या कम डाल दो, बराबर तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसको देख के और काम करना था। एंड शेयर द सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन्होंने जो सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं, ब्लड्स जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, जिस तरह घूमता है, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो पहले तो जब ज्वाइन थे एक दूसरे से तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक था, लेकिन अब वो लोग अलग हो गए थे, तो उनका सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अलग होगा ना, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे फिजिकली। अच्छा, क्रेनियल एंड फेशियल सर्जन फिनिश द ऑपरेशन बाय रिपेयरिंग डैमेज टू देयर स्कल। जो क्रेनियल कहते हैं, स्कल के जो सर्जन थे, और जो फेशियल के सर्जन थे, जो फेस के सर्जन थे, उन्होंने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। किस तरह? इन्होंने अब रिपेयर किया, जब सब काम हो गया, अलग हो गया, तब रिपेयर भी तो करना है ना उसको। रिपेयरिंग डैमेज टू देयर स्कल, ठीक है, ये ऑपरेशन उन्होंने कंप्लीट किया यूजिंग टिश्यू फ्रॉम एन एरिया। अच्छा, ये जो टिश्यू जो उन्होंने लगाया था इन दोनों बच्चों के सर में, वो 1 महीने पहले ही इन बच्चों की थाइस से उन्होंने निकाल लिया था। किसके ज़रिए? एक और उसको फैला दिया था बलून लाइक डिवाइस से, एक डिवाइस उनके पास था, उसके ज़रिए उन्होंने फैलाया था। तो और कुछ महीनों पहले ही इन दोनों बच्चों के थाइस में से निकाला था, और इन दोनों के बच्चों में उसको फिक्स कर दिया था, लगा दिया था, जब वो रिपेयरिंग कर रहे थे उनके स्कल की, ठीक है। अच्छा, हमारी ऐसा क्यों होता है, थाइस में से क्यों निकाला था? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी टिश्यूज़ एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं, जो जो सर्जन्स होते हैं ना, तो वो जब कोई मेजर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी का पार्ट ही लेकर उसके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है हमारी बॉडी में, इसीलिए उसी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सूटेबल भी ज़्यादा होता है और एडवांटेज भी उसका होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही पार्ट होता है। इवन विद द सेपरेशन द बॉयज़ विल स्टिल फेस ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अच्छा, अभी वो अलग तो हो चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें हो सकता है कि आगे जाके कोई सर्जरी करनी पड़े, टू रिपेयर द प्लेसेस वेयर देयर स्कल्स हैड बीन फ्यूज टुगेदर। जहाँ इनके साथ जुड़े हुए थे ना, हो सकता है कि वहाँ पे सर्जरी करनी पड़ जाए, ये डॉक्टर्स का कहना था। द सर्जरी वॉज द फर्स्ट सच प्रोसीजर सिंस 2 इरानियन वुमेन ज्वाइन एट द हेड डाइड इन जुलाई एट अ सिंगापुर हॉस्पिटल। 2 ईरानी औरतें थीं जिनके सर आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उनका ऑपरेशन होता है तो वो उनकी डेथ हो जाती है। वो कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हो रहा था? सिंगापुर में हुआ रहा था। और उनका डेथ क्यों हुई थी? क्योंकि ब्लड लॉस हो गया था, बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया था, और कॉम्प्लिकेशन हो गई थी न्यूरो सर्जिकल स्टेज पे, जब उनके सर का ऑपरेशन हो रहा था उस दौरान। डॉक्टर सेड दैट इफ द बॉयज़ वर नॉट सेपरेटेड, डॉक्टर्स का कहना था अगर बॉयज़ अलग नहीं होते तो ऐसा होता कि वो ज़िंदगी भर जो है वो एक दूसरे की मदद के बगैर चल भी नहीं पाते, यानी उनको चलने के लिए भी एक दूसरे को कहना पड़ता, क्योंकि अगर उनके सर जुड़े हुए होते तो एक साथ ही उनको चलना पड़ जाता। एंड वुड फेस अ लाइफ टाइम मेडिकल प्रॉब्लम्स, और उनको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती रहती। दे हैव स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर लाइव्स ऑन देयर बैक्स, और उनको जो है किसके, जब सर ज्वाइन होगा तो किस तरह चलेंगे, दोनों की बैक पोजीशंस पे किस तरह से वो लोग मूव ऑन कर सकेंगे, तो ये भी इनको प्रॉब्लम होती। लिविंग द बैक ऑफ देयर स्कल्स फ्लैट, और इनका जो है सर भी कैसा रहता? फ्लैट रहता है, यानी दोनों का सर आपस में जुड़ा रहता। द वॉइस हेल्दी अलर्ट एंड प्लेफुल, अब जो है बच्चे जो हैं वो हेल्दी हैं, सेहतयाब हैं, अलर्ट हैं और प्लेफुल है, खेलने लायक है। और उनको नापा गया जब इन दोनों बच्चों को लिटाया गया था स्ट्रेट लाइन में, जब ऑपरेशन हो रहा था, तो इन दोनों के बच्चों की हाइट कितनी थी? 6 फीट थी, 6 फीट से ज़्यादा थी, यानी दोनों बच्चे, यानी एक बच्चे की तकरीबन जो लंबाई थी वो 3 फीट से ज़्यादा थी थोड़ी, ठीक है। ये दोनों बच्चों की लंबाई बता रहे हैं कि कितनी हाइट थी, 6 फीट थी। अगर एक के पाँव से, एक के टो से लेकर दूसरे के टो तक नाप रहे थे तो 6 फीट तक, 6 फीट से ज़्यादा थी। दे वर बोर्न इन अ टाउन 500 माइल्स 800 किलोमीटर साउथ ऑफ कायरो। कायरो जो है वो कैपिटल है इजिप्ट का, जो कि साउथ में है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग पैदा हुए थे। कंजॉइंट ट्विंस एट द हेड अकाउंट फॉर अबाउट 2% ऑफ ऑल कंजॉइंट बर्ड्स। जो इन बच्चों का जो सर आपस में जुड़े हुए थे वो तकरीबन 2% जुड़े हुए थे, जितने भी कंजॉइंट बर्ड्स जो फिजिकली जो ज्वाइन होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनका 2% इनका सर जो है वो जुड़ा हुआ था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।